हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम 12th क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस उसको हम आगे बढ़ाते हैं उस वीडियो में। हाँ, तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे एक लाइन से। तो लाइन आपको बोर्ड पर दिख पा रही होगी, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। मतलब हुआ कि सक्सेस जो लिखा हुआ है उसमें जो सेकेंड लेटर है उस पर डिपेंड करती है कोई भी सक्सेस, सफलता। तो क्या है इसका सेकेंड लेटर? पहला लेटर ये हुआ और सेकेंड कौन है अपने पास? यू। यू बोले तो YOU, यू मतलब आप। सीधा सा कहने का मतलब हुआ कि सफलता पूरी तरह से आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे उसको पाना चाहते हैं। तो आज की इस लाइन के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रही हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, और किए हुए हैं तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि हर दिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 का एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का पहला एक्सरसाइज है जो हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए तो हमारे पास मैं मोबाइल में बुक निकाल रखा हूं। हाँ, एक्सरसाइज 3.1। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी बुक निकाल के देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। सो एक कॉपी कलम उठा के बैठना है, पहले समझ लेना है, फिर उसको नोट कर लेना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन में अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, ए मैट्रिक्स। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये आपका दे रखा है मैट्रिक्स। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, पिछला वीडियो, तो उसमें बता रखा हूं मैं कि ऑर्डर कैसे पकड़ते हैं, कैसे निकालते हैं और कि क्या होता है उसमें से। तो इसमें देखिए अपने पास ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को निकालना ही को बोलते हैं ना ऑर्डर निकालना। इधर से गिनते हैं, एक पहला लाइन हुआ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, 3 हो गया ये। और इधर से गिनेंगे हम लोग तो 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? पहला जवाब हो गया आपका 3/4। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको ऑर्डर पता हो गया हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं करेंगे, m और n को, अब यहां पे ये मल्टीप्लाई है, यहां पे क्या है इसको बाय पढ़ते हैं 3/4 का। अब यहां पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, मतलब कि ऑर्डर का जो अपने पास वैल्यू है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर देंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा कितना एलिमेंट है उसमें। कहने वाला कई ठो गिन के, हाँ, इसको गिन के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहां गुना कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो ऑर्डर पता हो गया आपको 3/4 है तो मल्टीप्लाई करें जस्ट 3 4 जा 12। तो 12 एलिमेंट है, गिन के भी देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड क्वेश्चन बन गया आपका। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कह रहा है कुछ एलिमेंट्स का अपना दिया हुआ है वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं, उसका पोजीशन दिया हुआ है, वो निकालना है अपने पास। तो पहला कह रहा है अपने पास कि A13 निकालना है, फिर कह रहा है A21 निकालना है, A33 निकालना है, A24 निकालना है और A23 निकालना है। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि हाँ एलिमेंट का जो पोजीशन है कौन कहां पे रहता है। सो चलिए तो हम बात करते हैं A13 का। पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब कि ऐसे में पहला और तीसरा कॉलम, पहला हो गया ये अपने पास पहला रो, ये ऐसे में तीसरा गिनेंगे 1 2 3, इसकी बारे में बात हो रही है। फिर दूसरा रो, मतलब इधर से दूसरा और पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से पहला, 35 3 3, इधर से भी 3 1 2 3 और इधर से भी 3 1 2 3, कहां मिलेगा? यहां और यहां, ये वाला मिलेगा। 2 और 4, इधर से 2 1 2 और उसके बाद 4 पे, तो 1 2 3 4, इसकी बात हो रही है। 2 और 3, इधर से 2 1 2 और यहां से 3 गिनेंगे हम लोग, 1 2 3, कितना है? 5/2। कितना आसान है पकड़ना। जैसे ही बोलेगा 1 बोला है 1 और 3 तो इधर से गिनिए पहले 1, ऐसे में गिन दीजिए 1 2 3, पकड़ा गया। ये बोला है 2 1 तो इधर से गिनिए पहले 1 2 और 1, पहला ये हो गया अपने पास। 3 3 तो इधर से गिनिए 1 2 3 और यहां से भी कितना 3 ना, 1 2 3, पकड़ा गया अपने पास। 2 और 4, इधर से 1 2 ऐसे में चौथा, 1 2 3 चौथा। एक 2 और 3 तो इधर से गिनिए 1 2 और यहां पे क्या 3 आगे बढ़ना है तो 1 2 3 मिल गया। कितना आसान है एलिमेंट को पता करना कौन कहां पे है। सो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है अपने पास कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट इसके पास कितना है? 24 है। अब कहते हैं व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट। पहले कहना कि अगर मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, हाँ, तो हम उस पर कई ठो बना सकते हैं मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर का दिक्कत नहीं है, कितना का बनेगा, तो कई बार कई का बस बनना चाहिए। अब तो कई ठो बना सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है आपको पहाड़ा पढ़ लेना है। शुरू 1 से करेंगे हम लोग। क्या 1 के पहाड़ा में 24 आएगा? 24 बार में आएगा, आएगा। 2 के पहाड़ा में 24 आएगा, आएगा। 3 के पहाड़ा में भी आएगा 24, 8 बार में आएगा। 4 के पहाड़ा में भी आएगा, 6 बार में आएगा। 5 के पहाड़ा में 24 नहीं आएगा, इसलिए 5 वाला कहां नहीं होगा।
6 के पहाड़े में आएगा अपने पास, 6 के पहाड़े में आ गया अपने पास, है ना। तो अभी देखिए जितना बना है ना, तो सब में लगा दीजिए बाय बाय बाय। तो 1/24 का हो गया वो मैट्रिक्स, 2/12 का, 3/8 का, 4/6 का। कितने बने आपके पास? एक मैट्रिक्स, 2 3 4। अब जब इसको पलटी मारेंगे हम लोग, जैसे 1/24 बना ना, इस तरह 24/1 बन सकता है, 12/2, 8/3 और 6/4। तो यहां भी 4 बनेगा। तो टोटल पॉसिबल कितना हो गया आपके पास? नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस 8, 4 ऐसे 4 ऐसे। तो पहला जवाब आ गया, अगर 24 एलिमेंट है तो इससे हम 8 मैट्रिक्सेस बना सकते हैं। इसी में कहा है कि अगर आपके पास 13 एलिमेंट हो जाए, एलिमेंट 13 हो जाए, तो कितना मैट्रिक्सेस बना सकते हैं हम लोग। फिर वही कहानी करेंगे हम लोग, एक से शुरू कीजिए, 1 और 13। अब 13 में और किसी लगने वाला है अपने पास, तो एक मैट्रिक्स ये हुआ, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, 13/1, ये 1/13, और अपने पास कितना हो गया? 13/1। 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग। अगर एलिमेंट 13 है तो अपने पास कितना बना सकते हैं हम लोग? 2 गो ही बना सकते हैं, 2 मैट्रिक्सेस ही बना सकते हैं। कितना आसान है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम बात तीसरा में भी करा है। एक बार 18 एलिमेंट होगा तो क्या बना सकते हैं, और 5 एलिमेंट होगा तो क्या बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके पास कि एलिमेंट पूरा है अपने पास इस बार 18, कितना बना सकते हैं हम लोग? 1 18 हुआ, 2 9 हुआ, 3 6 हुआ। अब किस लगने वाला है? डायरेक्ट 6 से लगेगा अपने पास, तो 6 आ ही गया है। तो 1 2 3 इसका पलटी मार देंगे। ठीक, 1/18 का बना था, 2/9 का बना था, 3/6 का बना था। अब ये 18/1 का बनेगा, 9/2 का बनेगा और 6/3 का बनेगा। तो ये 3 और 3 कितने बने इसके? 6 मैट्रिक्सेस बनेंगे। इसमें कहा है कि आपके पास एलिमेंट पूरा 5 है, तो लगाइए 1 और 5। 1/5 का ही बनेगा, ऐसे उल्टा कर देंगे तो 5/1 का कितना बना इससे? 2 ही मैट्रिक्सेस बना है अपने पास। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसे 2 ही मैट्रिक्सेस बना सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो दूसरा खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा में। चौथा में आपके पास कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है मैट्रिसेस को। हाँ, कैसे? आपके पास दिया रहेगा फॉर्मूला। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिसेस। हाँ, 2/2 मैट्रिक्स है, एक ही बनाना है अपने पास, और अपने पास दिया हुआ है ए का वैल्यू, कह रहा है कि ए आई जे, और ये कह रहा है 2/2 का बनाना है, तो 2/2 का। इसका जो अपने पास कह रहा है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, चौथा का पहला। तो पहले इसका जो अपना रूप होगा 2/2 का, कैसा होगा हमारे पास? a11 a12 a21 और a22। दो 4 एलिमेंट निकालना है हमको। फॉर्मूला आपको दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू में दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय में 2 दे रखा है। आपको क्या करना है अपने पास कि निकालना है चारों एलिमेंट, फटाफट निकालेंगे हम लोग। a11 आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 कर देना है हमारे पास, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय में 2, 1 1 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4/2 कितना आ गया सर? 2 आ जाएगा। अगला क्या निकालना है? a12 एक निकल गया, दूसरा 1 + में 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, 2 1 3 3 दिया, 9/2। अगला निकालना है a21, तो यहाँ 2 + में 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, ये भी हो गया 9/2। a22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, 2 4 का 16, 16/2 8 आ गया। हो गया कहानी खत्म। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, हेंस a = में सब जगह पोजीशन पुट कर दीजिए। कितना कितना? 2 9/2 9/2 और 8 हो गया था पहला का जवाब। फोर्थ का दूसरा, इसमें फिर से फॉर्मूला दे रखा है पास। फॉर्मूला क्या दे रखा है? i/j। फिर चारों निकालेंगे हम लोग। a11 तो 1/1 आ गया 1, a12 तो 1/2 आ गया 1/2 ही आया, a21 तो 2/1 2 आ गया, a22 2/2 1 आ गया। फिर लास्ट में हम लोग देंगे हेंस कितना हो गया हमारे पास? 1 1/2 2 एंड 1 खत्म। इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में दे रखा है आपके पास ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर बट्टे में 2। फिर निकालिए हमारे पास a11 कितना? 1 + में 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बट्टे में 2, 3 3 9 9/2। a12 निकालेंगे तो 1 + में 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, 4 5 25 बट्टे में 2। a21 पहले 2 और 1 2 जा 2 बट्टे में 2, इसका होल स्क्वायर है, तो 4 4 चौका 16 बट्टे में 2 मतलब 8 आ गया इसका। 2 और 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, 4 2 6 36 बट्टे 2 18 आ गया। हेंस क्या बन गया हमारे पास? 9/2 25 बट्टे में 2 8 और 18। ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 में 3 क्वेश्चन थे जो आपके सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा तरीके देखना चाहेंगे आप तो देख पाएंगे कि हाँ कैसे कैसे बना हुआ है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लिए समझ लिए तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइएगा, फिर मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 भी यही कहानी है, बनाना ही है मैट्रिक्स को। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस बार जो बनाना है हमको मैट्रिक्स वो है 3/4 का।
AIJ 3/4 का बनाना है। ओके, और इस बार हमको इसका बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 3 रो है, मतलब ऐसे ऐसे 3 होगा, ऐसे ऐसे 4 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 A24 A31 A32 A33 A34, पूरे 12 अपने पास निकालने पड़ेंगे इसका। ठीक, चलिए तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ पहला क्वेश्चन 5वां का पहला। इस बार कह रहा है पास कि AIJ इक्वल टू में है हाफ ऑफ मोड -3i और प्लस में j। ये मोड एक ऐसा मशीन है कि इसमें से प्लस माइनस कुछ भी हो बाहर निकलेगा, तो प्लस बन के ही बाहर निकलेगा। ये एक ऐसा मशीन है अपने पास कि कुछ भी आंसर आए इसमें, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, बाहर निकलेगा तो प्लस में ही आएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना सारा निकालना है हमको, 12 निकालना है। चलिए फटाफट हम निकालते हैं। पहले शुरू करते हैं हम लोग A11 से। क्या होगा आप बता दे तो 1/2 का 1/2 -3 गुना में 1 -3 रहेगा प्लस में 1 -3 प्लस 1 कितना होगा -2, मगर बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या निकलेगा बन के, ये -2 हुआ, बाहर निकलेगा तो +2 बन के बाहर निकलेगा। 2 खत्म, कितना आंसर आ गया 1। इसमें निकालेंगे A12 कितना हो गया हमारे पास -3 प्लस में 2, ये -1 प्लस 1 मतलब कि 1/2 ही आया। A13 1/2 यहाँ रखेंगे हम लोग कितना 1, तो -3 आई कितना हो जाएगा पास -3 और +3 0 हो गया ये। इस तरह A14 1/2, तो ये अपने पास -3 और प्लस में कितना हो जाएगा ये 4, तो ये हो गया +1 है तो +1 बाहर निकलेगा, तो हो गया हमारे पास 1/2 4 आ गया इसके। इस तरह इसका निकालना है पूरा। अब निकालेंगे हम लोग A21 से 2 रखना है, कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 3 × 6 और प्लस में 1, ये -5 मतलब कि 5/2 5/2 A22 1/2 दूसरा है 2 3 -6 और प्लस आया कितना हो गया हमारे पास 2, ये कितना हो गया हमारे पास -4 मतलब +4 4/2 मतलब 2 A23 1/2 ये -6 ही होगा और ये हो जाएगा हमारे पास +3 -3 मतलब +3 3/2 A24 निकालेंगे तो ये -6 का 6 रह जाएगा, फिर +4 आ गया -2 मतलब +2 तो 1/2 2 में 2 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। चलिए सेकेंड रो भी पूरा निकल गया, अब थर्ड रो निकालेंगे हम लोग। हाँ A31 तो 1/2 अब यहाँ रखेंगे हम लोग कितना 3 रखने वाले हैं, तो 3 3 9 -9 फिर कितना -1 सॉरी +1 तो -8 आया +8 आया 2 चौके 8 मतलब कितना आ गया 4 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A32 1/2 यहाँ -9 ही रहेगा, आगे कितना हो गया पास प्लस में 2, ये गया -8 + 7 7/2 A33 ये -9 + 3 -6 + 6 मतलब कि 2 3 6 A34 1/2 -9 प्लस में 4 -5 + 5 हो गया अपने पास 5/2 सारा निकल गया है। अब उसमें रख देंगे हम लास्ट में। हेंस शुरू करें कहां से, अपने पास कितना आंसर आया था पहले 1 फिर 1/2 फिर 0 फिर 1/2 फिर कितना 5/2 2 3/2 1 फिर कितना हमारे पास 4 7/2 3 और 5/2, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है 5 का दूसरा। इस बार हमको क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है पास कि AIJ इक्वल टू में दे रखा है 2i माइनस में j। चलिए शुरू हो जाएंगे फिर हम लोग। A11 कितना होगा 2 - 1 1 आ गया। A12 तो 2 माइनस में 2 0 आ गया। A13 तो 2 माइनस में 3 -1। A14 2 माइनस में 4 -2 हो गया पूरा ये। अब A21 2 रहेगा कितना हो गया 4 - 1 3 फिर A22 4 - 2 2 हो गया मेरे पास। A23 4 - 3 हो गया 1। A24 4 - 4 कितना हो गया 0। अब चलेंगे हम लोग अगला में तीसरा रो में A31 3 3 6 6 में से 1 गया 5 3 रखेंगे हम लोग कितना हो गया 6 - 2 4 3 रखेंगे कितना हो गया 6 - 3 3 और 3 पर रखेंगे तो 6 - 4 2 सब हो गया। लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस A इक्वल टू में क्या सब है 1 0 - 1 2 3 2 1 0 5 4 3 2 ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए ठीक बहुत बढ़िया से बन गया है। अच्छे तरीके से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं। 6 और 7 को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा है, बहुत आसान है, उसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स या मैट्रिसेस।
कहने का मतलब कि दो मैट्रिक्स ओके इक्वल कब होगा, बराबर कब होगा, जब उसके ऑर्डर भी सेम हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। ये देखिए, अगर हम बोलेंगे ए का वैल्यू अपने पास 1 2 3 4 और बी का वैल्यू भी अपने पास 1 2 3 4। पहले बात करेंगे दोनों का ऑर्डर का। इसका कितना ऑर्डर है, ये 2/2 का हो गया, ये भी 2/2 का हो गया। पहले चेक करना है ऑर्डर, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। अब बात करेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इसके A11 का जो पोजीशन है उसमें यहां पर भी दोनों का अपने पास वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब यहां पर का सेम होना चाहिए, यहां पर का और यहां पर का सब सेम है। तब बोलेंगे कि ए और बी क्या है अपने पास, इक्वल मैट्रिक्स है। तो उल्टा भी सकता है अपने पास कि अगर हम बोल दें कि ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे ना। तो इस तरह से भी अपने पास मैथ में क्या होता है, अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं और यहां से यहां सत्य है तो यहां से यहां भी सत्य हो सकता है अपने पास। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इस पर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे गायब कर देगा, बोले ये एक्स है, कह देगा आपको इस बार कि ए और बी क्या इक्वल मैट्रिक्स है, बताइए एक्स का वैल्यू कितना। तो एक्स के जगह पे कौन बैठा हुआ है अपने पास, कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका, एक ना, तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में कह रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्स वाई एंड जेड के बारे में बोल रहा है, बताइए। और कह रहा है कि अपने पास जो दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया ही हुआ है, 4 है 3 है एक्स है और 5 है, और बराबर में लिखा हुआ अपने पास वाई जेड 1 5। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि अपने पास कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इसका ये वाला बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द एलिमेंट्स, दी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या हो गया, 4 इससे बराबर हो गया, 4 बराबर हो गया वाई के, तो वाई का वैल्यू यहीं से आ गया है पास कितना 4। ये वाला बराबर हो गया इसके, तो 3 बराबर हो गया जेड के, जेड, तो यहीं से आ गया हमारे पास जेड का वैल्यू। फिर एक्स बराबर हो गया 1 के, एक्स इक्वल टू कितना हो गया पास 1 हो गया, ये 5 पहले से बराबर है अपने पास। ठीक, तो ऑलरेडी हमारे पास इसको देखकर ये मालूम हो जा रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 3। तो ये अपने पास बहुत ही आसान तरीका था पता करने का, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कांसेप्ट लगा दिया हम लोग और सारा वैल्यू एक्स वाई जेड का फाइंड हो गया। ओके, चलिए छठा का दूसरा देखते हैं हम लोग। हाँ, छठा का दूसरा में क्या है अपने पास, वो भी दे रखा है, ये x + 2 2 5 प्लस में z है ये, और यहाँ पे एक्स वाई है, ये इक्वल है अपने पास 6 2 5 8 के। अब इसको अभी हम उसी तरह बनाएंगे। चलिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा अपने पास बाय इक्वेटिंग द एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, तो ये इक्वल होगा इसके x + y बराबर में 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से 5 प्लस में z बराबर में कितना हो जाएगा 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले हम लोग कौन से इक्वेशन, जितना वेरिएबल है उतने आपको चाहिए इक्वेशन, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बस 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। सबसे पहले कौन सा उठाएंगे कि आपको लगेगा खर्च से सॉल्व हो जाएगा, देखने से लग रहा है कि इक्वेशन नंबर सेकंड उठाएंगे हम लोग, यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास जेड का वैल्यू हो जाएगा क्या है सेकंड से। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 5 प्लस में जेड इक्वल टू में 5 को उधर फेंक दीजिए, तो 5 - 5 जेड का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ के हम लोग सॉल्व करना है। तो यहां से पहले क्या करेंगे, हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक और एक्स वाई है ना, तो किसी एक का निकाल के इस वाले में पुट कर देंगे हम लोग। तो हम काम करेंगे अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दिया हुआ है अपने पास x + y इक्वल टू में 6। यहां से क्या करेंगे हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेते, तो कितना हो गया 6 माइनस में x हो गया। अब इस y का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या अपने पास एक्स वाई इक्वल टू में 8 है। अब y को भगाएंगे, ये रख देंगे पूरा, x का x, y को भगाइए, तो 6 - x इक्वल टू में 8। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 6x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू में 8। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण 10वां वाला। हाँ, उसको क्या करना है, गुणनखंड करके तोड़ देना है। चलिए इसको उठा के सब उधर से पूरा कितना हो गया, ये हो गया प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये पहले से यहाँ प्लस में है, इधर कुछ नहीं मतलब 0। सीधा कर लेंगे इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 बराबर में 0। ये गुणनखंड हो गया। हम लोग कैसे तोड़ेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। ये हो गया x कॉमन लेंगे तो x माइनस हो गया 4, ये -2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो गया x माइनस में 4। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू में 0। इसको करेंगे हम 0 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4, इसको करेंगे तो कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब ये x y का अपने पास x का 2 वैल्यू आया है, तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। इसके जाएंगे 4, इसके यहाँ रखेंगे 4 को, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x का भी 2 वैल्यू, y का भी 2 वैल्यू और z का 1 वैल्यू। लास्ट में आप आंसर को घेर के लिखना है,
तो लिख देंगे हम लोग हैंस x इक्वल टू कितना वैल्यू आया है 2 और 4, y कितना आया है 4 और 2 और z का 1 की वैल्यू आया है। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका छठा का दूसरा क्वेश्चन। छठा का तीसरा में चलते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग छठा का तीसरा देखते हैं। ये आपको इस तरह से दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ उसके बाद x प्लस में z, फिर अपने पास y प्लस जेड। ये है आपके पास 9, 5 एंड 7। ये अपने पास कितना कितना है 3/1 का, ये भी 3/1 का है। तो ये पहला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा बाई इक्वेटिंग द एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। y प्लस में z बराबर में 7, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप क्या करेंगे, आपको 1 - 2 कर देते हैं हम लोग। 1 - 2 कैसे ही बनाएगा, आप आराम से बन जाएगा। दो को सॉल्व करना है तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। देखिए तो x और z खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या y, और 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, एक आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट में से थर्ड घटा देंगे, पहला में से तीसरा घटाइए तो y और z खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, कितना आ गया 9 में से 7 गया 2। अब क्या बचा बस x आ गया, y आ गया, z रख दीजिए पास। x का वैल्यू अपने पास 2, y का वैल्यू 4, इस दोनों को पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x के बदले में क्या रखेंगे हम लोग 2, y के बदले में क्या रखेंगे हम लोग 4, प्लस में z इक्वल टू में 9। तो z इक्वल कितना 4 2 6 उधर घट गया, तो z का वैल्यू कितना आ गया 3। लास्ट में दीजिए हेंस x का वैल्यू कितना आया है 2, y का आया है अपने पास 4 और z का आया है 3। ये हो गया आपका छठा का तीनों खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 भी अपने पास उसी तरह से है। इसमें कहा है अपने पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी चारों निकालना है। इसमें ये निकालने के लिए कर रहा है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, देखिए दे रखा है अपने पास a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3 प्लस में डी 3c प्लस में डी, और यहाँ पे आपके पास -1 5 0 और ये 13। चलिए बारी बारी से हम लोग करते हैं बाय इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या क्या हो गया पास a माइनस बी बराबर में हो गया -1, पहला इक्वेशन। 2a प्लस में c इक्वल टू हो गया 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2a माइनस बी बराबर में हो गया 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। और 3c प्लस में d बराबर हो गया 13, इक्वेशन नंबर 4। 4 वेरिएबल 4 समीकरण था, सॉल्व करेंगे हम लोग बारी बारी से। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि अपने पास फर्स्ट और थर्ड को देखिए ध्यान से। इसमें भी 2 वेरिएबल है ए बी, और उसमें भी ए बी वेरिएबल है। 10वां सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 10वां क्लास से विलोपन विधि से। हाँ क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर तीसरा माइनस इक्वेशन नंबर पहला कर दीजिए। तो 2 को ए में से पहले एगो ए गया तो एगो ए बचा, और माइनस में से माइनस बी गया, खत्म। ये कितना चाहिए पास 0 में से -1 गया तो -1 माइनस प्लस हो गया पास, ए का वैल्यू कितना गया 1 आ गया। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए अपने पास तीसरा में, या पहला में पुट कीजिए पास, किसी में कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला में पुट करेंगे, वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, अपने पास कितना आ गया, इसको उठा कर देते हैं हम लोग। तो माइनस बी बराबर -1 और ये -1 कितना आ गया -2, मतलब माइनस माइनस खत्म। बी का वैल्यू कितना आ गया पास 2 आ गया। अब बी का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग कहाँ, या ए का वैल्यू इसमें पुट कीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ए का वैल्यू निकाल के बैठे हुए हैं, ए कैसे पुट करें, सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। क्या क्या है 2 × में 1 प्लस में सी बराबर में 5, ये हो गया 2 प्लस सी बराबर में 5, सी बराबर में 5 - 2, सी बराबर में हो गया 3। अब सी का वैल्यू चौथा में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 3 गुना में सी का वैल्यू आया है 3 प्लस में डी बराबर में 13, तो डी बराबर में 13, 3 3 9 घट जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 4। लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना 2, सी बराबर कितना 3 और डी बराबर कितना 4, 1 2 3 4। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट का अपने पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। 8 और 9 और 10 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग पकड़ते हैं और बनाते हैं। ओके चलिए एक्सरसाइज के हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। 8 9 और 10 क्वेश्चन बनाना है। ये तीनों के तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मगर समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, Aij यहाँ पे लिखा हुआ है m/n, और कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब याद कीजिए हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। हाँ किसको कहते हैं, जिसका यहाँ वाला सेम हो जाए, मतलब क्या m और n क्या हो जाए बराबर, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ अब देखिए जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसमें क्या अपने पास कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या ये इक्वल मैट्रिक्स अगर हो तो क्या x और y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। हाँ तो x और y का वैल्यू फाइंड करके देखना है क्या हो रहा है इसको। तो आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रहा है कि 3x प्लस में 7 ये 5
फिर y प्लस में 1 और 2 माइनस में 3x, ये अपने पास इस तरह से, फिर 0 है, y माइनस 2 है, ये 8 है, ये 4 है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स होता या है तो ये बराबर इसके हो, ये बराबर इसके हो, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और इसके हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ बराबर यहाँ होगा तो कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस में 7 बराबर में 0, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स का वैल्यू आ गया -7y में 3। अगर हम यहाँ के यहाँ बराबर करें तो कितना हो गया हमारे पास 5 इक्वल टू में y माइनस में 2, तो ये 2 धरा गया तो कितना हो गया, y का वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ से निकालिए y का वैल्यू, हाँ ये इसके बराबर होगा y प्लस में 1 बराबर में 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया पास, एक जगह तो घट गया 7 आ गया। अब यहाँ से निकालिए फिर से अपने पास, तो 2 माइनस में 3x बराबर में 4 है, तो यहाँ से निकालें कितना हो गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये -3x, ये 4 उधर गया अपने पास 2, कितना आ गया 2 माइनस 3x, x बराबर हो गया -2/3। अभी ये y या y अपने पास सेम है, मगर x का वैल्यू यहाँ पे कुछ है और है, यहाँ पे कुछ और है, और एक ही क्वेश्चन में x का अपने पास, इसमें अपने पास अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए आपके पास ये नॉट पॉसिबल होगा। तो जो ऑप्शन नंबर है इसका बी, कहता है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो यही बात आ रही है कि हाँ 2 आंसर आ रहे हैं इसके अलग अलग x के, इसलिए कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि 3x3 का बनाना है मैट्रिक्स, 3x3 का बनाना है मैट्रिक्स, और कह रहा है कि कोई भी नहीं सकते हैं लोग, कह रहा है इस बार आपको 0 और 1 लेकर ही बनाना है, 0 और 1 लेकर ही बनाना है। तो आप कहें कई गो मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग, कई गो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है पास, कि जो लेना है हमको पहले से गिन लीजिए, एक कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जितने ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके, तो 3 3 9। अब क्या करना है, जो गिने हैं उसके माथे पे लगा दीजिए, मतलब उसके पावर में लगा दीजिए, और कितना आएगा आपके पास 2 के पावर में 9 गिनिएगा आप ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 14 दूना 128, 128 दूना 215, 512, कितना आ गया 512। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार फिर समझिए इसको, क्या किया हम सब, जिस नंबर को बोल रहा है जिसे बनाना है, जिस नंबर से, उसको पहले गिन लीजिए, एक 2 हो गया अपने पास, और जय बाय जय का बनाने के लिए बोल रहा है मैट्रिक्स, उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए, तो हो गया 9। अब इस जो निकाले हैं, जो गिने थे उसके माथे पर लगा दीजिए, मतलब पावर में लगा दीजिए, तो जो इसका आंसर होगा उतने मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। कोशिश किया हूं मैं कि आपको बहुत आसान तरीके से बताने का। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।